रात का समय था। चांदनी रात में छोटे से गांव के एक कोने में एक पुरानी हवेली था। हवेली में कहीं दूर से हवा के साथ एक शब्द सुनाई देता था, लेकिन वहां कई सालों से कोई भी नहीं रहता था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा छाया हुआ रहता था। राम उसी गांव का एक नौजवान लड़का, जो हमेशा वो हवेली के अंदर जाने की सोचता था। उसने अपने दोस्तों से सुना था कि इस हवेली में कुछ अजीब और डरावनी चीजें होती हैं, लेकिन उसके दिल में एक बेचैनी थी। उसने अपने आप से कहा, यह सिर्फ एक अफवाह है, मैं कोई भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता। फिर उस रात वो अकेले ही उस हवेली पर चला गया। राम धीरे धीरे हवेली के दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। दरवाजे के खुलने की आवाज से एक ठंडी हवा का झोंका राम के चेहरे पर आंखें लगा। राम ने अपनी सांस अंदर खींची और एक कदम उस हवेली के अंदर रखा। वहां पर चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। अंधेरों में राम ने अपने हाथ से रास्ते को महसूस करना शुरू किया। उसके कदम पुराने लकड़ी के फर्श पर पड़ते और वह आवाज हवेली के सन्नाटे को तोड़ते हुए चारों तरफ गूंज रही थी। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़कने लगा। वह पहली मंजिल पर पहुंचा। पहली मंजिल पर उसने देखा, एक पुरानी पेंटिंग दीवार पर लटकी हुई थी। पेंटिंग में एक औरत का चेहरा था, लेकिन उसकी आंखें खौफ से भरी हुई थीं। राम के दिल में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। जैसे ही उसने उस पेंटिंग को हाथ लगाया, उसके पीछे से एक दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक गुफा थी, जो नीचे तक जा रही थी। राम ने अपने अंदर के डर के बावजूद नीचे जाने का फैसला किया। सीढ़ियों पर चलने के बाद वह एक बड़े हॉल में पहुंचा। हॉल में चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन बीच में एक छोटा सा दिया जल रहा था। राम ने उस दिए के पास पहुंचकर देखा तो उसके नीचे एक पुरानी किताब रखी हुई थी। उसने वो किताब को लाके खोलकर देखना शुरू किया। किताब के पहले ही पन्ने पर कुछ लिखा था, यहाँ से वापस जाना असंभव है। राम के हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी से किताब को बंद कर दिया, लेकिन उस वक्त उसने अपने पीछे से एक आवाज सुनी। आवाज हल्की सी थी, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, क्यों आया है यहाँ? उस आवाज में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे हवा में गुनगुनाहट हो। राम ने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। उसने अपने आप को संभाला और पूछा, क, 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 क्या तुम यहाँ हो? आवाज ने जवाब दिया, मुझे यहाँ बंद किया गया है, लेकिन अब तुम अकेले नहीं हो। तुमने जो शब्द पढ़े, उन शब्दों ने तुम्हें यहाँ बंधन में डाल दिया है। राम का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से वहां से निकलने की सोची, लेकिन जब उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वह बाहर से बंद था। राम ने बहुत जोर लगाया, लेकिन वो दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। उसने इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन उसे जैसे सब कुछ धुंधला लगने लगा। तभी एक पुरानी तस्वीर की तरह सब कुछ उसकी आंखों के सामने बदलने लगा। एक पल में वह वापस हवेली के बाहर था, लेकिन उसके हाथ में वही किताब थी। उसने अपने साथ कुछ अजीब महसूस किया, जैसे कोई उसके अंदर रह रहा हो। राम ने इस किताब को जलाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने दिए की लपटों में उस किताब को डाला तो उसके सामने वही औरत खड़ी थी जो पेंटिंग में थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अब तुम भी बंधन में हो, उस औरत ने कहा। राम ने अपनी आंखों को बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जैसे पत्थर बन गया था। उसका मन चिल्लाने को मचल रहा था, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। कुछ ही देर में सुबह होने वाला था। सुबह होते ही गांव के लोगों ने राम को उस हवेली के बाहर बेहोश पड़ा हुआ पाया, लेकिन जब राम होश में आया तो उसने अपने आप को पहचाना नहीं। उसकी आंखें वहीं थीं, लेकिन अब उसमें एक अजीब सा अंधेरा छाया हुआ था। उसका शरीर वहीं था, पर जैसे उसका आत्मा कहीं और था। फिर उसने बस इतना कहा, मैं राम नहीं हूँ। उस रात के बाद उस हवेली में किसी ने कदम नहीं रखा। राम का दिल और दिमाग उस राज में ऐसा बंध गया था कि वह कभी वापस नहीं आ सका। वह हवेली और उसकी कहानी अब तक लोगों के दिलों में एक भूत की तरह जिंदा है।